भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि आज हम सीता माता के प्रागट्य की कथा सुनाने जा रहे हैं। राक्षसों का राजा रावण, जो बड़ा ही अन्यायी अत्याचारी है, आए दिन कई प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। एक दिन वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ सप्तऋषियों का रक्त लेकर आओ। सैनिक आदेश सुनकर सप्तऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें महाराज रावण ने आदेश दिया है कि हमें आपका वध करना है। तो सप्तऋषि कहते हैं कि हमारा वध करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही अपना रक्त दे देंगे। तब सप्तऋषि अपना रक्त निकालते हैं और एक कलश में भरकर सभी सैनिकों को दे देते हैं। सैनिक वह कलश ले जाकर रावण को देते हैं। रावण जैसे ही हाथ में कलश लेता है, वैसे ही आकाशवाणी होती है कि रावण, तुमने यह बहुत घृणित पाप किया है, यह पाप तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। यहाँ पर बात आती है कि पाप कर्म कभी छुपता नहीं। वह शक्ति जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह हमें हर क्षण देखती रहती है। यही शक्ति हमारे अंदर भी होती है, मन के रूप में। जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका मन एक बार उसे ज़रूर मना करता है। यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो वह पाप नहीं करेगा। हमारे किसी कार्य से यदि किसी को दुख होता है तो वही पाप है, और हमारे किसी कार्य से यदि किसी को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, तो वही पुण्य है। लेकिन रावण यह नहीं जानता है। वह आकाशवाणी सुनकर डर जाता है, कांप उठता है, तो वह अपने पाप को छुपाने के लिए उसमें अपना भी रक्त डाल देता है। फिर वह कलश ले जाकर राजा जनक के राज्य में ज़मीन में जाकर गाड़ देता है। जब कलश ज़मीन में गड़ जाता है तो वहाँ पे अकाल पड़ जाता है और सब दूर भूखमरी फैल जाती है। सब हाहाकार करने लग जाते हैं। महाराजा जनक भी अति चिंतित हैं। वह सोचते हैं कि मैं कैसे यह सब व्यवस्था संभालूं। उतने में वह सोच ही रहे होते हैं और आकाशवाणी होती है कि यहाँ के जो महाराज हैं और महारानी हैं, दोनों मिलकर यदि खेत में हल हाकें तो वर्षा हो सकती है। तब महाराज यह आकाशवाणी सुनकर खेतों में जाते हैं और राजा रानी दोनों मिलकर हल चलाते हैं। हल चलाने पर जब खेत जुतता है तो उसमें से एक कलश निकलता है। वह कलश खोलकर देखते हैं तो उसमें से एक सुंदर सी कन्या निकलती है। तो कन्या को देखकर महाराज के मन में यह भाव जागता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, प्रभु ने मुझ पर कृपा कर यह मुझे दी है। महारानी के मन में भी यही भाव जागते हैं कि मैं इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करूँगी। तब वहाँ पर जो नगरवासी रहते हैं वह कहते हैं कि महाराज, इसका कोई कुल नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, इसके माता पिता कौन है हम यह भी नहीं जानते, ये इसके अंदर किसका रक्त है हम यह भी नहीं जानते। तो महाराज कहते हैं, हम इसका कुल और गोत्र क्या पूछें, यह तो खुद कुल और गोत्र को जन्म देने वाली माता है, जननी है। आज हमें जन्म देने वाली हमारी माता ही होती है। अगर हमें जन्म नहीं दिया होता तो आज हम और आप नहीं होते। मेरी यह उन लोगों से विनती है कि जो अपनी कन्या को बोझ समझते हैं, जो अपनी कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं, वह कृपया ऐसा न करें, क्योंकि कन्या तो लक्ष्मी का रूप होती है, वह आपके घर में खुशियाँ लेकर आती है। महाराज की यह बात सुनकर कुलगुरु शतानंद जी महाराज कहते हैं कि महाराज, आपका यह कथन सत्य है, यह लक्ष्मी है और आपके लिए यह बहुत भाग्यशाली है। इसके प्रकट होते ही वर्षा होने लग गई है। महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर राजकुमारी जो कन्या निकलती है उसको लेकर राज्य में आते हैं। वहाँ पर उसका नामकरण संस्कार होता है। गुरुदेव से महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, इसका नाम क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं, यह देह के बिना प्रकट हुई है, किसी बिना देह के माध्यम से यह प्रकट हुई है,
तो इसका नाम वैदेही है और आपका कुल भी वैदेही नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम वैदेही कहलाएगा। और महाराज, आपका नाम राजा जनक है, आपने इसे पुत्री के रूप में स्वीकार किया है, तो यह जनक दुलारी जानकी के नाम से जानी जाएगी। तब महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, इसका अपना भी कोई परिचय होना चाहिए, इसका अपना भी कोई नाम होना चाहिए, यह हमारे नाम से ही जानी जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह हल के हाँकने से उत्पन्न हुई है। जो हल का पहला भाग होता है उसे सीता कहते हैं, तो यह सीता नाम से जानी जाएगी। और राजन, आपकी यह पुत्री जग में बुझाएगी, यह नारी जाति का गौरव बढ़ाएगी। इस प्रकार महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और राजकुमारी के नामकरण संस्कार के बाद राज्य में धूमधाम मचने लगती है, जयकारे गूंजने लगते हैं, सीता माता की जय। फिर सीता माता बड़ी होती हैं, नन्ही सी बालिका चलने लगती है, महल में घूमने लगती है, उनके पैरों में पायल बंधी हुई है, वह छमछम बज रही है। अब सीता माता 8 वर्ष की आयु में पहुंच गई हैं। वह एक दिन घूमते घूमते उस कक्ष में पहुंच जाती हैं जहाँ पर शिव धनुष रखा होता है। शिव धनुष इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता। वह इतना वजनी है कि उसे किसी की भी ताकत नहीं है कि उसे हिला दे। वहाँ पर सीता माता की नज़र पड़ती है तो वहाँ पर एक नागराज बैठे होते हैं। वह नागराज उस धनुष में उलझे हुए होते हैं और वह निकल नहीं पा रहे होते हैं। तब सीता माता धीरे से धनुष को हिलाती हैं और नागराज आसानी से निकल जाते हैं। यह दृश्य महाराज जनक देखते हैं और मन में सोचते हैं कि जिस धनुष को उठाने में मैं खुद असमर्थ होता हूँ, उस धनुष को इस नन्ही सी बालिका ने इस प्रकार हिला दिया। तो उनके मन में यह विचार आता है कि जब यह इतनी शक्तिशाली है तो मुझे इसके लिए कोई इससे भी शक्तिशाली वर खोजना होगा। तब महाराज मन में यह संकल्प लेते हैं, यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही स्वयं इसका पति होगा। तब महाराज जब सीता माता बड़ी हो जाती हैं तब स्वयंवर की रचना करते हैं और स्वयंवर में यह प्रतिज्ञा दी है इसकी घोषणा करते हैं। तो महारानी मीनावती कहती हैं कि महाराज, आपने यह कितनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली, इस प्रकार तो कोई भी इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएगा। महाराज कहते हैं, नहीं महारानी, हमारी प्रतिज्ञा जरूर सफल होगी और हमारी सीता के लिए जरूर सुयोग्य वर मिलेगा। इस प्रकार आयोजन होता है, सभी राजा महाराजा आते हैं और कल सीता स्वयंवर होगा। आप सब सीता स्वयंवर में पधारिए। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।